जय श्री श्याम प्रिय भक्तों आज हम लेके आए हैं बाबा श्याम के एक ऐसे चमत्कार की कहानी जिसमें बाबा अपने भगत को खुद आकर खाटू के लिए बुलाते हैं। यह कहानी है चंडीगढ़ के एक डॉक्टर दंपति की जो काफ़ी वर्षों से चंडीगढ़ में रह रहा है। उनके एक इकलौती बेटी है जिसके बचपन से ही कोई बीमार होने के कारण चलना फिरना असमर्थ था। वह साथ ही साथ उनकी उम्र बढ़ने की वजह से वह बोलने में भी असमर्थ होते जा रही थी। कुछ समय बीतने के बाद वह बिल्कुल भी बोल नहीं पाती थी। आज से 10-12 वर्ष पूर्व जब 2015-16 के अंदर डॉक्टर ने अपने काफ़ी प्रयासों से बड़े बड़े अस्पताल बड़े बड़े डॉक्टरों को अपनी बेटी को दिखाया, पर उससे वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही थी। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन डॉक्टर की पत्नी के पास एक बूढ़ी औरत गुलाब का फूल लेकर आती है और बोलती है कि हम सब खाटू जा रहे हैं, तू भी चल। भक्तों, यह सुनकर डॉक्टर की पत्नी डर जाती है और वह उस माई को बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम घर से जाओ। यह कहकर वह चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद वह फिर आती है बूढ़ी औरत और उसे बोलती है कि हम खाटू जाएंगे, तू चल हमारे साथ, पर वह उसे मना कर देती है। भक्तों, कुछ दिन निकल जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर अपनी पति को यह बात बताती है तो उसके पति बोलते हैं कि किसी भी मंदिर में जाने से अगर उसकी बेटी ठीक होती है तो वह कब की ठीक हो जाती। यह सुनकर डॉक्टर की पत्नी भी मान लेती है कि यह एक सिर्फ दिखावा है। पर कुछ दिन होने के बाद डॉक्टर की पत्नी के कुछ दोस्त खाटू जा रहे होते हैं तो वह उसे फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि आज हम प्लान कर रहे हैं कि हम खाटू जाएंगे, अगर तुम्हें चलना है तो तुम भी चलो। पर डॉक्टर की पत्नी यह कहकर मना कर देती है कि उसके पति इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों, जब भगवान को अपनी चमत्कार दिखाने होते हैं तो वह अपने भगत को किसी न किसी रूप से या किसी न किसी चमत्कार से अपने पास बुला ही लेते हैं। कुछ दिन बाद फिर उसकी एक दोस्त कहती है कि हम कल संडे के दिन खाटू जाएंगे, हमारी गाड़ी में 2 जनों की सीट है, तो क्या तुम चलोगे। तो यह दोबारा ये खाटू का नाम सुनकर उसकी डॉक्टर की पत्नी कहती है कि मैं अपने पति से पूछकर तुम्हें बताती हूँ। शाम को जब उनके पति घर आते हैं तो डॉक्टर साहब की पत्नी उन्हें बताती है कि उसकी सहेलियाँ खाटू जा रही हैं और गाड़ी में 2 जनों की सीट है, वह उनके साथ जा सकती है और अपनी बेटी को भी ले जा सकती है। तो डॉक्टर साहब गुस्से में कहते हैं कि अगर खाटू जाने से उनकी बेटी ठीक होती है तो बोलो खाटू वाले को कि वह उसको अभी कुछ ठीक करे जिससे हम सब खाटू जाएंगे। यह सुनकर डॉक्टर साहब की बीवी डर जाती है और वह चुप हो जाती है। भक्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि कुछ ही मिनट बाद जिस कमरे में उनकी बेटी लेटी हुई थी वहाँ से माँ की आवाज़ आती है। यह सुनकर डॉक्टर और उनकी पत्नी एकदम से घबरा जाते हैं और वह समझ नहीं पाते कि 2 साल से जो बेटी बोल नहीं पा रही थी उसके कमरे से आवाज़ कैसे आई। तो वह दोनों दौड़े दौड़े उस कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि वह बेटी हंस रही थी और वह अपने पापा को पुकारती है। 2 वर्षों बाद अपने बेटी की आवाज़ सुनकर डॉक्टर व उनकी पत्नी रो पड़ते हैं और डॉक्टर साहब उसी वक्त अपनी पत्नी को कहते हैं कि अब सिर्फ तुम नहीं, अब हम सब खाटू जाएंगे। भक्तों, तीनों पूरा परिवार मिलकर खाटू जाते हैं और जब वह खाटू पहुंचते हैं तब देखते हैं कि
खाटू में वह बूढ़ी औरत जो 2 बार उनके घर आई थी गुलाब का फूल लेके खाटू जाने के लिए, वह वही गुलाब का फूल लेकर गाड़ी के बाहर खड़ी है और वह डॉक्टर साहब की पत्नी को कहती है कि तुम आ ही गई आखिरकार। यह सुनकर डॉक्टर साहब की पत्नी कुछ समझे उससे पहले वह गुलाब का फूल उनके हाथ में देकर चली जाती है। और वह जब गौर करती हैं तो देखती हैं और कोशिश करती हैं उन्हें पकड़ने की या उनके पीछे जाने की, तो वह असमर्थ सा महसूस करती हैं और नहीं जा पाती। फिर डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ खाटू के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और अपनी बेटी को जो चलने में असमर्थ है उसको गाड़ी में अपनी सहेली के साथ छोड़ देते हैं और दर्शन करके आते हैं। वहाँ पर डॉक्टर साहब की बीवी बताती हैं कि जब हमने बाबा के दर्शन किए तो वहाँ के एक गार्ड ने हमें एक चुनरी दी और बोला ये ले जाओ। उसके बाद वह जब गाड़ी तक पहुँचे तो डॉक्टर साहब की पत्नी बताती हैं कि हमने देखा कि हमारी बेटी गाड़ी से बाहर आने की कोशिश कर रही है। तो डॉक्टर साहब उसे पकड़ते हैं और कहते हैं कि बाहर नहीं जाना। तो फिर जिद करके वह गाड़ी से उतरने का प्रयास करती है और वह देखते हैं कि जो पैर इतने सालों से नहीं चल पा रहे थे और हिल भी नहीं पा रहे थे, आज वह पैर खुद ब खुद गाड़ी से नीचे उतर रहे हैं और लड़खड़ाते हुए डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ के मंदिर की तरफ चलने का प्रयास कर रहे हैं। यह देखकर डॉक्टर साहब भी कुछ नहीं बोले और अपनी बेटी का हाथ पकड़ के बाबा श्याम के दर्शन कराने ले जाते हैं। जब दर्शन कर लेते हैं उसके बाद जब वह बाहर निकलते हैं तो बाबा श्याम और उस बाबा श्याम की चमत्कार ऐसा हुआ कि वह बेटी जो ना बोल पा रही थी ना चल पा रही थी, आज अपने घर हल्की हल्की बोलने के साथ लड़खड़ाते हुए जा रही है। और वह आगे जाकर बाबा श्याम की कृपा से चल भी पा रही थी और आज वह एकदम ठीक है। और वह आज 19 साल से कुछ महीने बड़ी हो चुकी हैं और आने वाले समय में वह कहते हैं कि वह भी बाबा श्याम की परम भगत बनेंगी और वह नित्य बाबा को पूजा करती हैं और बाबा की जोत करती हैं। भक्तों, बाबा का ऐसा चमत्कार जो हमने कभी ना पहले सुना है ना कभी देखा है, आज सुनने को मिला। आपके भी जीवन में कभी कोई ऐसी चमत्कार की घटना घटित हुई हो तो भक्तों आप हमें ज़रूर मैसेज करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बाबा श्याम के चमत्कारों के लिए। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं, वह हमें अपनी कहानी